एनआईएस बोर्ड ने कुछ बच्चों को नोटिस इशू कर दिया, वो क्या मैटर है वो भी देखेंगे। बच्चों को नोटिस आने चालू हो गए, आखिर में है क्या प्रॉब्लम? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट के लिए। आखिर में नोटिस में नया है क्या, नोटिस में दिया क्या बच्चों को, ये सारी बात हम आज करने वाले हैं। प्लस रिजल्ट को लेकर के क्या अपडेट्स है, कुछ नए डेट्स अनाउंस किए एनआईएस ने, वो है क्या चीज, कौन से डेट्स पर क्या होने वाला है, और इसकी पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस है वो भी हम आपको लेंगे, और डेट्स पर पूरी डिटेल चर्चा करने वाले हैं। इवोल्यूशन की कॉपी, इवोल्यूशन का काम कहां तक पहुंचा, कौन से डेट पर रिजल्ट अनाउंस कर सकता बोर्ड, ये भी हम बात करेंगे। तो ये बहुत ढेरों बातें आपके साथ करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी डिस्कस करना है। पहली बात डिस्कस ये करते हैं कि कौन सी डेट्स अनाउंस किए बोर्ड ने एक डेट अनाउंस किया कि 18 जून तक, 16 टू 18 जून, दो एक स्लैब दिया है कि 16 से 18 जून तक सारी कॉपियां इवोल्यूशन का डेटा कंप्यूटर में आ जाना चाहिए। ये स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये इंटरनल है। 16 टू 18 जून तक कंप्यूटर पर डेटा आ जाना चाहिए इवोल्यूशन का। इट मींस इवोल्यूशन का काम 15 जून तक खत्म होगा, 16 टू 18 तक इवोल्यूशन का जो डेटा है वो कंप्यूटर में उनके आ जाना चाहिए। उसके बाद 1 वीक टाइम मिलेगा आईटी डिपार्टमेंट को सारा रिजल्ट कंपाइल करने के लिए, सारे सब्जेक्ट के साथ, स्टूडेंट के साथ, हर स्टूडेंट का रिजल्ट बनाने के लिए 1 वीक का टाइम मिलेगा। इसका मतलब 18 + 7 मिलकर 25 जून तक वो कंपाइल करेंगे रिजल्ट का, स्टूडेंट के रिजल्ट को कंपाइल करके रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक फाइनल रिजल्ट जो है 25 जून तक वो बनाएंगे। जब 25 जून तक बनाएंगे तो बनाने के बाद इसी दौरान सारा इंप्रूवमेंट भी होगा सॉफ्टवेयर के दौरान, और सब कुछ करके रेडी किया जाएगा 25 जून तक। अब 25 जून के बाद क्या होगा ये अभी नहीं पता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @ अहमद सर। आपको पता है हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, एनआईएस के एडमिशन के बारे में बात करते हैं। एनआईएस रिजल्ट पर बात चल रही है और बोर्ड डेट्स दे रहा है। वो डेट्स में है क्या चीज, उसको फिर से समझने की कोशिश करेंगे, वापस से क्लियर करेंगे। एक नोटिस इशू किया बोर्ड ने, आखिर में वो नोटिस में है क्या चीज, उस पर भी चर्चा करेंगे। इस ब्लॉग के अंदर उसको लेने वाले हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को भी लेने वाले हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहली बात, नोटिस किसके लिए इशू किया, जरा देखना। एक नोटिस इशू किया, चीटिंग का केस है, मास कॉपी का केस है, नकल करने का केस है। इसमें सबको नोटिस जारी किया गया, स्टूडेंट को भी जारी किया गया, सेंटर को भी जारी किया गया, सबको जारी किया गया। इन्होंने मिल करके नकल कराया है और नकल करने के लिए किया गया। स्टूडेंट को पेश होने के लिए बोला गया, इन पर्सन आकर के पेश हो, किसी के सामने, किसी सक्षम अधिकारी के सामने पेश होने का आदेश दिया गया। एक हिसाब से जूनियर जज की हैसियत में वो आदमी होता है। और प्लीज अब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट क्या करे, स्टूडेंट हमसे पूछ रहा, हम करें तो क्या करें। देखिए नोटिस हम लगा रहे आपको, पढ़िए आप नोटिस में क्या लिखा। एनआईएस ने नोटिस इशू किया, इनको अनफेयर मींस का जिम्मेदार ठहराया, नकल करते हुए पकड़े गए, या तो टीम ने पकड़ा है या फिर स्कूल ने पकड़ा है या किसी ने पकड़ा है, इनको पेश किया जाएगा। तो नकल करते हुए पकड़ा गया है। अब ये फ्लाइंग ने पकड़ा है, किसने पकड़ा है, इसकी ये लिए नोटिस है। तो ये पूछ रहे कि क्या करें। पहली बात, आप जाएंगे नहीं, अगर आप कमेटी के सामने जाएंगे तो आप मुजरिम भी ठहराए जा सकते हैं और आपको आगे के लिए लीगल प्रोसीडिंग में भी डाला जा सकता है। आप प्लीज मत जाइए, आप चुपचाप घर में बैठिए, चुपचाप घर में बैठिए। उसमें क्या होगा कि आपका ये जो एग्जाम सब्जेक्ट का है, ज्यादा से ज्यादा बोर्ड चुपचाप कैंसिल कर देगी। करने दीजिए, अगले एग्जाम के लिए आप फीस भर करके आगे चले जाइएगा। आप जाएंगे तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि क्या जवाब देंगे आप, एम्बैरेस भी होंगे और साथ में जवाब आपके पास होगा नहीं। देखिए आप नकल करते हुए पकड़े गए, कैसे पकड़े गए ये आपको बेहतर पता होगा, वो बात आप बता नहीं रहे। इसलिए प्लीज इस तरह के नोटिस जिन बच्चों को आए हैं वो कभी भी कमेटी के सामने जाना नहीं और कभी कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठे रहो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये सब्जेक्ट का रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, राइट, 0 मार्क्स दे देंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर आगे चल के फीस आप जमा कर पाएंगे और जमा करने के बाद फिर वापस से एग्जाम दे पाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद जो भी मार्क्स होगा वो होगा। तो प्लीज ऐसा, पहली बात तो ऐसा करने की कोशिश मत किया करो तो इतना ऐसा भी नहीं करो कि नोटिस आ जाए और आप मौके पे पकड़े जाओ, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। डेट से बहुत क्लियर है, 16 टू 18 तक सारे कंप्यूटर पर डेटा आ जाएगा।
18 से लेके एक हफ्ते टाइम दिया गया आईटी डिपार्टमेंट को रिजल्ट को कंपाइल करने का। तो स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार करने जाएगा बोर्ड विद इंप्रूवमेंट जो भी उसमें पॉसिबल है, कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर के सारे, वो क्या करेगा 25 जून तक रिजल्ट रेडी कर देगा। एक बात तो तय होगी 25 जून तक रिजल्ट रेडी होने का टाइम है। अब उसके आगे फर्दर क्या होता है अभी नहीं पता। कल क्या मीटिंग होगी वो हमको कल पता चलेगा, परसों क्या होने वाला उसके बाद पता चलेगा। अब स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चंस है वो ले लेते हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि हिस्ट्री में क्या है। बेटा हिस्ट्री में पूरे मार्क्स दिए गए, हिस्ट्री में अगर भर भर के लिखा आपने कॉपियां और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया तो आप 100% पास हो रहे हो। हिस्ट्री से रिलेटेड लिखा तो भी आप पास हो जाओगे क्योंकि इतना सीरियस नहीं लेता बोर्ड। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अगर उसमें काम की चीजें लिखी है, पॉलिटिकल साइंस, अगर उसके बाद थोड़ा बहुत काम के बाद 15-20 नंबर 15 नंबर के बाद सारा कुछ बना बना के लिखा, सब कुछ भर दिया कॉपियां, कुछ भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं तो आप पास हो जाओगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। हाँ लिखोगे नहीं इसमें 2-4-5 पेजेस लिख दोगे, 6 पेजेस लिख दोगे तो आप पास नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। तो पास होने का क्राइटेरिया इन सब्जेक्ट्स में क्या है। ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में ज्यादातर भर के लिखा जाता है, आर्ट के सब्जेक्ट में ज्यादातर भर के लिखा जाता है। उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट फॉल करते हैं, पॉलिटिकल साइंस फॉल करता है, सोशियोलॉजी फॉल करता है, हिस्ट्री फॉल करता है, लैंग्वेज तो फॉल करता ही करता है। तो लैंग्वेज का भी ऐसे बुलिस है, जितना भी भर के लिखोगे उतना नंबर मिलेगा। तो आप पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो। अगर अटेम्प्ट नहीं करते हो तो फिर तो दुनिया की कोई ताकत आपको पास नहीं कर सकती, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बच्चे ने स्पेसिफिक पूछा है कि केमिस्ट्री का क्या है। बेटा केमिस्ट्री भी उसी कंडीशन में है, 15 मार्क्स तक अगर सही है तो बोर्ड खींच करके 21 पर ले जाके खड़ा करेंगे और 100% पास करेंगे, मगर 15 का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। और उसके आगे ये भी नहीं कि आपने छोड़ दिया, आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ताकि हाफ मार्क्स 1 मार्क्स कैसे भी टीचर दे के आपको खींच के लेके चला जाए। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का ये सिमिलर स्टोरी चलता है, इवन भी ज्योग्राफी का क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल है, तो ये सब सिमिलर स्टोरी चलता रहता है। एक बच्चे ने हिंदी का पूछा, बेटा हिंदी लैंग्वेज में 10th क्लास 90% रिजल्ट है, ठीक है। 12th क्लास थोड़ा सा कम होता है, वो भी 80-85% के आसपास हिंदी का होता है। 12th का 80% तो मिनिमम ही होता है। हाँ जी हिंदी का ऐसे ही रहता है, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट एक बात रिजल्ट के साथ मैं शेयर कर दूं, रिजल्ट ये जून वो जून नहीं, बिल्कुल क्लियर है 18 जून तक डेटा सारा आ जाएगा इवोल्यूशन का। अभी इवोल्यूशन की लास्ट कॉपी जो है वो चली रही है। 15 को पूरा क्लोज कर देंगे इवोल्यूशन, 18 तक कंप्यूटर पर डाल देंगे, 18 से 25 तक अब जो डेटा वाले लोग हैं उसको एनालाइज करेंगे, आईटी डिपार्टमेंट इसको कंपाइल करेंगे, हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार करेगी 25 तक अपने कंप्यूटर के अंदर। इनको हर अभी तो कॉपियों का रिजल्ट है, इसको लेके स्टूडेंट वाइज इसको पूरे से कंपाइल करने की कोशिश की जाएगी 18 से लेके 25 तक। तो 25 जून तक तो ये सारा डिपार्टमेंट बिजी है आपके रिजल्ट बनाने में, और वो भी अभी कंप्यूटर पर, राइट। 25 के बाद फर्दर कौन सा डेट देते हैं वो अभी नहीं पता है, थोड़ा वेट करो। इसका मतलब 25 जून तक कुछ भी नहीं होने वाला रिजल्ट को लेकर के, इनको अपने ही काम करना होगा। अगर 25 तक कर ले गए तो उसके आगे क्या डेट देने वाले, कौन से काम के डेट देने वाले वो देखते हैं। अगर 25 तक सही से तैयार हो गया तो ये जून एंड में दे सकते हैं, मगर हमको नहीं लगता अभी 25 जून के बाद बहुत सारी चीजें जो इंप्लीमेंट होगी और बहुत सारी चीजें इनके कानून नियम दुनिया भर के बनेंगे और उस पर वो लागू करेंगे। देखते हैं उसको लागू करने में कितना टाइम लगता है और आप तक रिजल्ट आने में क्या टाइम लगता है, हम आपके साथ फर्दर शेयर करेंगे। तो फाइनल डेट एक बार बात कर लेते हैं, 18 तक 15 तक कॉपियां सारी इवोल्यूशन की कंप्लीट करने का आदेश है। 18 तक ये डेटा कंप्यूटर में आ जाना चाहिए। 18 से 25 जून तक हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार हो जाना चाहिए और जितना भी इंप्रूवमेंट है वो सब लग जाना चाहिए। एक हफ्ते का टाइम आईटी डिपार्टमेंट को मिलेगा इस डेटा को स्टूडेंट के साथ कंपाइल करने में, हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार करने में कंप्यूटर पर, राइट। उसके बाद ऑनलाइन कब जाना है या उसमें कुछ फर्दर इंप्रूवमेंट करना है, फर्दर कोई आदेश होगा या उस पर बैठ के एनालिसिस होगा, वो हम आगे बता पाएंगे क्योंकि अभी तक उसके आगे की डेटा बोर्ड ने नहीं दिया। और जिनको नोटिस मिला है वो कभी जवाब नहीं देना। गलती से बोर्ड ने जहां बुलाया है हेडक्वार्टर में गलती से जाना नहीं, अगर गए तो आपके लिए बहुत दिक्कत खड़ी होती है। स्टूडेंट पूछता है कि होगा क्या, कुछ नहीं होगा। फर्क इतना है कि ये पेपर आपका कैंसिल हो जाएगा, अभी रिजल्ट आपका नहीं आएगा और कुछ दिन के बाद आप फर्दर एग्जामिनेशन के लिए फीस भर पाओगे, शायद आप अक्टूबर के लिए भी नहीं भर पाओगे। हर बार यही होता है कि अक्टूबर के लिए डेट नहीं भर पाएंगे स्टूडेंट्स। अगर अलग से आपके लिए अलग से विंडो खुलेगा कि एग्जामिनेशन फीस भर पाओ,
ठीक है, क्योंकि आपका रिजल्ट कैंसिलेशन में चला जाएगा, आपका रिजल्ट के आगे अभी खत्म हो जाएगा जो सब्जेक्ट में आप पकड़े गए। पकड़े कैसे गए? अनफेयर मीन्स में नकल करते हुए, चीटिंग करते हुए। क्लाइंट ने पकड़ा, स्कूल ने पकड़ा, इन्विजिलेटर ने पकड़ा, किसने पकड़ा वो आपको बेहतर पता है, जो आप शेयर नहीं कर रहे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।